34 आवर्स, इतना ही कुछ समय लगता है स्ट्रेंजर थिंग्स के पूरे 4 सीजन देखने के लिए, वो भी बिना सोए खाते पीते हफ्ते मुत्ते लगातार देखने पर। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास सिर्फ 24 घंटे ही हो, क्योंकि मुझे बाद में रील्स भी तो देखने हैं। वैसे मैंने आधी स्ट्रेंजर थिंग्स तो इंस्टाग्राम में ही देख ली। वेल, स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन रिलीज हो चुका है। I mean, रिलीज हो रहा है धीरे धीरे, और मैंने इसका अभी तक पहला सीजन भी नहीं देखा। क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? इसीलिए मैं अपने 24 घंटे इन्वेस्ट करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स पे। तो इसे मैं 2x में देखूं या 1.5x में देखूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका बस एक ही रूल और गोल है, मुझे इसे 24 घंटों में कुछ भी करके कंप्लीट करना है। और हाँ, समझ भी आना चाहिए, वरना मेरा समय बर्बाद। और अब बज रहे हैं 9:29 PM एंड ये हो चुका है 24 आवर्स का टाइमर स्टार्ट। अब या तो स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म होगा या फिर मैं। तो मैंने पहला सीजन देखना शुरू किया। बाय द वे, IMDb पर स्ट्रेंजर थिंग्स 3rd हाईएस्ट रैंक टीवी सीरीज ऑफ ऑल टाइम है। ये कितना सच है ये तो इसे फिनिश करने के बाद ही पता चलेगा। वेल, मैंने पहला एपिसोड शुरू किया जिसमें सब कुछ अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एपिसोड के शुरू में ही एक साइंटिस्ट को पेल दिया। और स्ट्रेंजर थिंग्स 1980s के टाइम में सेट है। मुझे पहले लगा ये जेंजी शो है। बाकी फर्स्ट एपिसोड में ही विल हो जाता है गायब, अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है। हम क्या कह सकते हैं इसे, पाताल लोक। वैसे तो मैंने ये एपिसोड नॉर्मल स्पीड में ही देखी। पता नहीं क्यों मुझे स्टार्टिंग से ही अपना एक्सपीरियंस खराब नहीं करना था। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, वो आपको पता चलेगा आप लोगों को। मैं कुछ ज्यादा टाइम पास कर लिया भाई। एक एपिसोड कंप्लीट करने के लिए मैंने 1 घंटा और 15 मिनट लगा दिए। खत्म हो गया भैया मैटर। देन एपिसोड 2 स्टार्ट किया, जिसमें लिटरली इन्होंने एक अनजान लड़की को घर में ला लिया और उसे बेसिक चीजें नहीं पता। और एपिसोड 3 में नैन्सी की दोस्त बार्ब अपसाइड डाउन में फंस जाती है, लेकिन नैन्सी को देखो अपने ही मजे में है। और इसके एंडिंग में सबको लगता है कि विल भी मर चुका है, लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा था। गाइस, अभी भी पता चला है विल मर चुका है। मैं 3rd एपिसोड में हूँ एंड मुझे नहीं लगता वो विल है, क्योंकि नहीं लगता। बस मुझे लगता है कि वो लड़की है, उसका नाम क्या है, वेल नाम ही भूल गया, बाब कुछ है उसका नाम, मुझे वो लगती है। बाय द वे, टाइम बचा है 21 हॉर्स। अब इसे कौन बताए कि वो एक कॉटन से भरा हुआ डॉल है। लेकिन मेरी बात सच तो निकलती है। सीरीज के आगे पता चलता है कि बार्ब का खात्मा भी हो चुका है। इसका मतलब एक तरह से तो मैं सही हुआ ना। वेल, ऐसे ही देखते देखते रात के 2 बज गए और अब तक पहला सीजन भी कंप्लीट नहीं हुआ। तब मैं 6th एपिसोड देख रहा था और टाइम बचा था 19 हॉर्स एंड 10 मिनट्स। और हाँ, मैंने कुछ एपिसोड 1.5x स्पीड में देखे और वैसे ही देखते देखते मैंने 8th एपिसोड भी कंप्लीट कर लिया। पहला सीजन कंप्लीट हो चुका था। मैंने लास्ट एपिसोड भी कंप्लीट कर लिया है एंड टाइम बचा है 18 घंटे। एंड ये सीज़न काफ़ी सही था भाई। आई डोंट नो आगे के सीज़न कैसे रहेंगे, लेकिन सही अगर मैं रैंक करूँगा ऊपर सबसे तो वो है लास्ट एपिसोड, एकदम सही था। और तब रात के 3 बज रहे थे तो मैंने किया टाइमर को पॉज और सो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको किसी को टपकते हुए देखना पसंद है ना। अब मैंने सोचा एटलीस्ट 7-8 बजे उठ जाऊंगा और फिर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन गेस व्हाट, मैं दोपहर के 12 बजे उठा। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि 12 बजे तक मेरी नींद हल्की सी भी नहीं खुली। इतनी अच्छी नींद तो मुझे बचपन में आई होगी शायद। और मैंने टाइमर किया रिज्यूम और सीजन 2 स्टार्ट किया और इसमें पता चलता है कि 11 अभी भी जिंदा है। भाई लेट्स गो, सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म हो चुका है एंड 11 जिंदा है। ये क्या करते हैं भाई, पहले मार देते फिर जिंदा भी कर देते हैं। वेल देन इस सीजन में इंट्रोड्यूस किया जाता है मैक्स एंड बिल्ली को। बंदा कार से एंट्री लेता है, कॉलेज की सारी लड़कियां नस काटने को तैयार होती है। वैसे मुझे लगी थी बहुत ही ज्यादा भूख, तो मैंने बनाया ऑमलेट और खा भी लिया। क्या आपको भी भूख लगी है? भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना। हाँ, ये खा लो, मेरा खाओगे? भाई 5th एपिसोड के बाद मैं गलती से सो गया। मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया भाई। 14 हॉर्स बचे हैं। एंड सीजन 2 में हमें एक और लड़की से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उसके पास भी सुपर पावर्स होती है और उसके सुपर पावर से इल्यूजन्स क्रिएट करना, यानी वो आपको कुछ भी दिखा सकती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करती। एंड आखिरी एपिसोड में मुझे डस्टिन का दर्द बहुत ही अच्छे से फील हुआ और आखिरकार ये सीजन भी मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड मेरे पास अब बचे थे सिर्फ और सिर्फ 11 हॉर्स एंड 18 मिनट्स, लेकिन और 2 सीजन देखना बाकी है। क्या लगता है मैं कंप्लीट कर पाऊंगा? मुझे खुद नहीं लगता, आपको क्या लगेगा? सीजन 2 मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन इससे अच्छा तो सीजन 1 ही था। एंड देन मैंने सीजन 3 भी स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी सीजन 3 स्टार्ट किया है। मेरे पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं एंड अब रात के 10 बज रहे हैं।
और मैंने एपिसोड 1 कंप्लीट कर दिया, तो मैंने सोचा एटलीस्ट आज जल्दी सो जाता हूँ, तो मैंने टाइमर को फिर से स्टॉप किया। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. एट दिस पॉइंट मुझे ये चैलेंज भी नहीं लग रहा। मैं जब चाहूँ तब टाइमर को पॉज कर रहा हूँ, रिज्यूम कर रहा हूँ। एनीवेज, अपने पास 8 hours and 44 minutes बचे एंड मैंने सुबह उठ के सीजन 3 देखना कंटिन्यू किया। भाई बहुत हो गया, लग रहा है कुछ और ही शूट कर रहा हूँ। एंड सीजन 3 में बहुत बार होता है इन दोनों के बीच। इनको लग रहा है ये बड़े हो गए। बाकी विल अभी भी अपसाइड डाउन वाले मॉन्स्टर को या माइंड फ्लेयर को महसूस कर सकता है एंड इस बार ये माइंड फ्लेयर विल के नहीं बल्कि बिल्ली के पीछे पड़ता है। एंड इसमें फाइनली अपने डस्टिन भाई ने भी बंदी बना ली। लो भाई, अब बस हम ही बचे हैं। एंड ये डस्टिन काफी इंटेलिजेंट है भाई, अपने बंदी से बात करने के लिए सीधा रेडियो टावर बनाता है। क्या तुम इतने एफर्ट्स लगा सकते हो जितना ये बच्चा लगा रहा है? तो भाई मैंने अभी सीजन 3 का 6th एपिसोड स्टार्ट किया है। अपने पास बचे हैं 3 घंटे और 24 मिनट। मुझे नहीं लगता ये होगा, मतलब कैसे ही हो सकता है भाई। 4th सीजन का पूरा रन टाइम मिलाया जाए तो 12 आवर्स होता है, जो कि 3 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा। आई थिंक मैं प्रोबेबली ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, ये मैंने पहले सोचा तो था, लेकिन फिर मैंने अपना चैनल देख लिया जो कि 20 दिन से खाली पड़ा है, इसीलिए अपलोड करना पड़ा मुझे। बाकी लास्ट के एपिसोड्स में स्टीव, रॉबिन, लूकस की बहन और डस्टिन ये चारों रशियन एजेंट से बचकर भाग रहे होते हैं एंड वहाँ स्टीव रॉबिन को अपने भावनाएं शेयर करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि रॉबिन किसी दूसरे ही रॉबिन लेस्बियन निकलती है, यानी रॉबिन को लड़कियां पसंद है। भाई कुछ भी कहो, लेकिन ये बंदा खतरनाक मैच मेकर है। पहले जोनाथन और नैन्सी, अब ये दोनों। ऐसा मैच मेकर हमें कब मिलेगा भाई? डैम। एनीवेज, अब मॉल के अंदर फाइट शुरू होती है, लेकिन फाइट करने के लिए एल के पास टावर्स नहीं है। लेकिन फाइट करने के लिए एल के पास पावर्स नहीं होते, उसके पावर्स चले गए। एंड एपिसोड एंड होते होते बिल्ली करता है अपने आप को सैक्रिफाइस और हॉपर भी मर जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुली अपसाइड डाउन के गेट को क्लोज कर देते हैं। एंड ऐसे ही मैंने सीजन 3 को कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सीजन 4, जिसके पहले एपिसोड को देखते वक्त ही अपना टाइम खत्म हो गया। पहला एपिसोड स्टार्ट किया है 4th सीजन का, रात के 12 बज रहे हैं एंड वी आर डन इन 8 7 6 5 4 3 2 1 वी आर डन। तो इसका मतलब अपना ये चैलेंज भी खत्म हो चुका है एंड हम अगेन हार चुके हैं। मैं अभी बाद में आराम से सीजन 4 कंप्लीट करूंगा। अब इस चैलेंज से मुझे क्या सीख मिली? कुछ भी नहीं। मैं भी सुबह के 4 बजे सोना चाहिए जिससे अच्छी नींद लगेगी। वेल, अगर मैं हर सीजन को रैंक करूँ तो नंबर 3 पर आएगा सीजन 2, नंबर 2 पे आएगा सीजन 1 एंड देन नंबर 1 पे आएगा सीजन 3। और क्या मैं ऐसा चैलेंज फिर से करूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं भी अगर इस पे व्यूज आए तो। और क्या मैं आपको बिंज वॉचिंग सजेस्ट करूंगा? तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।